मसीह यीशु के नाम से आपको नमस्कार और जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति प्रशंसा हो। और हम लगातार जो मुकुट के बारे में देख रहे हैं, तो आज हम फिर से एक और मुकुट के बारे में देखेंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। तो आज का विषय है धर्म का मुकुट। आज का विषय है धर्म का मुकुट। तो कुछ बातें आपके सामने रखते हुए हम पॉइंट में और विषय में जाएंगे। मनुष्य इस संसार में बहुत सी वस्तुओं को पाने के लिए संघर्ष करता है, धन, मान, सम्मान, पद और प्रसिद्धि। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बहुमूल्य जीवन है वह है जो धार्मिकता में चलता है। धर्म केवल बाहरी भलाई नहीं, बल्कि ऐसा जीवन है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्रता, सच्चाई, विश्वास योग्यता में बिताया जाता है। वो कोई अलग तरीका का नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ही पसंद करता है। आज संसार समझौतों की राह पर चल रहा है, परंतु परमेश्वर अपने लोगों को धर्म की राह पर चलने के लिए बुलाता है और वो चाहता है। यह मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु इसके अंत में प्रभु ने एक अद्भुत प्रतिफल रखा है, धर्म का मुकुट। एक अद्भुत और मूल्यवान हमारे लिए प्रतिफल है, वो है धर्म का मुकुट। प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन के अंत में बड़े विश्वास से कहा, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 8 वचन, अब मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे धर्मी न्यायी प्रभु उस दिन मुझे देगा। इस प्रकार पौलुस कहते हैं, अब मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे धर्मी न्यायी प्रभु उस दिन मुझे देगा। यह मुकुट हर उस विश्वासी के लिए है जो अंत तक विश्वास योग्य और धार्मिक बना रहता है। पहले पॉइंट में हम देखते हैं, धर्म का मुकुट विश्वास योग्य जीवन वालों के लिए है। धर्म का मुकुट केवल बातें करने वालों को नहीं, बल्कि अंत तक विश्वास योग्य रहने वालों के लिए दिया जाएगा। किसके लिए? जो अंत तक विश्वास योग्य रहे, जो अंत तक मसीह यीशु में बना रहेगा, उसी को वह मुकुट दिया जाएगा। बहुत लोग आरंभ तो अच्छा करते हैं, परंतु कठिनाइयाँ में पीछे हट जाते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो परिस्थिति कैसी भी हो, हमें धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। 24:13 मत्ती 24:13, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और ये जो मुकुट की बातें हैं, लगातार कुछ कुछ वचन आपको सेम मिलेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन अपने तरीके से हर एक के ज़िंदगी में काम करेगा यदि हम अपने आप को उसको सौंपे। तो पौलुस ने अपने जीवन के संघर्ष के बाद कहा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ, मैंने विश्वास की रक्षा की है। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 7 वचन। धर्म का मुकुट उन लोगों के लिए रखा गया है जो जीवन की दौड़ को विश्वास योग्यता से पूरा करते हैं। धर्म का जीवन समझौते से दूर रहता है। दूसरा पॉइंट, धर्म का जीवन समझौते से दूर रहता है। आज संसार पाप को सामान्य बना चुका है। लोग सत्य से अधिक सुविधा को चुनते हैं, परंतु धर्मी व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मत्ती 5 अध्याय उसका 10 वचन। एक उदाहरण को देखते हैं दानियल के बारे में।
दानियल बाबुल में था जहां चारों ओर अधर्म और मूर्ति पूजा थी, फिर भी उसने अपने जीवन को अशुद्ध नहीं होने दिए। उसने राजा के भोजन तक से समझौता नहीं किया। दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह अपने आप को अशुद्ध ना करेगा। दानियल 1 अध्याय उसका 8 वचन। परमेश्वर ने दानियल को ऊंचा उठाया क्योंकि उसने धर्म के मार्ग को चुना। उसने ठान लिया कि राजा की किसी भी भोजन को, किसी भी वस्तु को मैं खाकर अशुद्ध नहीं होऊंगा। उसने अपने अंदर समझौता किया, उन चीज़ों से समझौता नहीं किया जो उसे अशुद्ध करे। एक अपने आप को धर्म के लिए एक ठान रखा, एक निर्णय ले लिया, विश्वास किया, वो सब कुछ अच्छा हुआ। तीसरे पॉइंट में जाते हैं। धर्म का मुकुट परीक्षा में स्थिर रहने वालों को मिलता है। धर्म का मुकुट परीक्षाओं में स्थिर रहने वालों को मिलता है। धर्मी जीवन जीना आसान नहीं है। कई बार उपहास, विरोध और अकेलापन सहना पड़ता है, परंतु जो विश्वासी परीक्षा में भी प्रभु के साथ बना रहता है, उसके लिए अंत प्रतिफल तैयार है। अनंत में प्रतिफल तैयार है, क्योंकि धर्मी 7 बार गिरकर भी उठ खड़ा होता है। नीति वचन 24 अध्याय उसका 16 वचन। उदाहरण एक और देख के आगे बढ़ते हैं अय्यूब के बारे में। और अय्यूब के बारे में हमने 3 और 4 वीडियो में कहा, परंतु अय्यूब एक सबसे अधिक उदाहरण के में आते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी बातों को सहा है, अपने मित्रों का, अपने परिवार का, अपनी पत्नी का, अपने लोगों का, अपने जो रहने वाले आसपास, उन सबों की बातों को सहा। सिर्फ परमेश्वर के वचन के अनुसार वो उसने जीवन जिया, सच्चाई में बना रहा। इस कारण से बहुत सारी बातों को सहना पड़ा अय्यूब को। अय्यूब ने सब खो दिया, धन, परिवार, स्वास्थ्य, फिर भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। अय्यूब 1 अध्याय उसका 21 वचन। अंत में परमेश्वर ने अय्यूब को पहले से अधिक आशीष दी। यह दिखाता है कि परीक्षा स्थायी नहीं, परंतु धर्म का प्रतिफल अनंत है। आपके लिए अंत में बहुत बड़ा प्रतिफल है। हम विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ प्रभु में बने रहें। वो हमें देने के लिए, बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। बहुत सारी कठिनाइयों को, परिस्थितियों को देखकर ना परेशान हो। परमेश्वर आपके लिए और सिर्फ आपके लिए तैयार है। जब चौथे पॉइंट को हम देखते हैं, धर्म का मुकुट प्रभु यीशु के आगमन पर दिया जाएगा। अब ये सोचेंगी मेरे इस जिंदगी में क्या मिलेगा, है ना। बहुतों का विचार तो यही आएगा, अरे अभी तो मैं सेवा कर रहा हूँ, अभी तो मैं चल रहा हूँ, अभी के लिए क्या है, मेरे मर जाने के बाद मुझे मिलेगा क्या। मर जाने के बाद वो जो मिलेगा वो मिलेगा ही, लेकिन प्रभु पे भरोसा रखने से, उसके वचन के अनुसार विश्वास योग्यता के साथ चलने से आपके लिए हर एक भलाई आपका इंतज़ार कर रही है। आप विश्वास से परमेश्वर का किया हुआ भलाई, उसके बड़े भुजबल को, उसके बड़े अनुग्रह को आप देखने पाएंगे। आप देखते चलें, प्रभु सब कुछ आपको देने के लिए तैयार है। प्रभु आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। यह मुकुट पृथ्वी का नहीं, स्वर्ग का पुरस्कार है। संसार के समान कुछ समय के लिए होते हैं, परंतु प्रभु का दिया हुआ मुकुट अनंत काल तक बना रहेगा। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। प्रकाश्य वाक्य 3 अध्याय 11 वचन। जब प्रभु आएंगे तब वे हर विश्वास योग्य सेवक को उसका प्रतिफल देंगे। उस दिन सबसे बड़ी खुशी यही होगी कि हम प्रभु के सामने स्वीकार किए जाएं। निष्कर्ष आगे हम देखते हैं,
धर्म का मुकुट केवल महान प्रचारकों या सेवकों के लिए नहीं, बल्कि हर उस विश्वासी के लिए है जो पवित्रता, सत्य और विश्वास योग्यता में जीवन बिताता है। संसार चाहे हमारा विरोध करे, लोग हमारा मजाक उड़ाए, फिर भी हमें धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ना है। आज आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को जांचें, क्या हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी जीवन जी रहे हैं? क्योंकि अंत में संसार का सम्मान नहीं, बल्कि प्रभु का मुकुट ही हमारे साथ रहेगा, प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके हर एक भलाई के लिए, उसके हर एक करुणा के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ जब आप प्रभु का वचन और सब बातें देखते हैं तो उसमें विश्वास के साथ चलें। प्रभु आपके साथ है। आप किसी भी परिस्थिति को, किसी भी कठिनाई को, किसी भी उग्रता को देखकर ना उदास होइए, ना निराश होइए, ना परेशान होइए। प्रभु पे भरोसा रखिए, वो सब कुछ आपके लिए और हम सबों के लिए करेगा। प्रभु ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों को छोड़ दे, त्याग दे, भूल जाए, ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। यशायाह में भी कहता है, इब्रानियों में भी कहता है, समझ रहे? तो उस पर भरोसा रखें, हिम्मत रखें। आज का दैनिक जीवन आपके जीवन में बहुत लाभदायक रहे और प्रभु आपको महिमा में इस्तेमाल करे। आए हम प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। हे हमारे धर्मी स्वर्गीय सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए धर्म का मुकुट तैयार रखा है। प्रभु हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता दीजिए जो आपको प्रसन्न करे। जब संसार समझौता करने को कहे, तब हमें सत्य पर स्थिर रहने की सामर्थ्य दीजिएगा। राजा यीशु, हमें अपने वचन में, अपने पवित्रता में, अपने अनुग्रह में हमें बनाए रखिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे मन, विचार और चाल चलन को शुद्ध कीजिए। परीक्षाओं और संघर्ष में हमें विश्वास योग्य बनाने में हमारी मदद कीजिए, बने रहने में हमें मदद कीजिए। ऐसा हो कि जब आप महिमा में आएँ तब हम लज्जित ना हों, बल्कि आनंद के साथ आपके सामने खड़े हो सके। राजा यीशु, हर एक भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आपकी महिमा बनी रहे, आपकी महिमा, आपकी अनुग्रह हमारे जीवन में बने रहे। आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हमारे जीवन को धर्म और पवित्रता का प्रकाश बना दीजिए। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, इज्जत प्रभु आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को, वचन को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक जब कोई सुनता है उसे आशीषित कीजिए। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में पिता, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का अनुग्रह और उसकी शांति और दया आपके साथ लगातार बना रहे। जय मसीह की।